चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए चिन्वाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भी ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि ममत बुद्धि कर्तृत्व बुद्धि भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिकों से भी भिन्न एकमात्र शुद्ध निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ।
ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिकों से भी भिन्न एकमात्र शुद्ध वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादि और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न है। मैं तो एक मात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादि और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म तीनों कर्मों से रहे मैं तो एक मात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहे एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है।
ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चिंतामणि समस्तयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान। सोदात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। निम्मल जान परिठिया कम कलंक डयवी। अपालद्दौ जैन परू ते परम पुड़वी। सवे करम मल्लिका नाम से कर प्राप्त कर निज आन। जो नित मल ध्यान नम कर कल पर। सब नाश कर घन दान तीर अंत पद को पालिया। कर नमन उन जिन देव काव्य पथ अपना दिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहे एक मात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, उसमें स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं और इसी का नाम धर्म है। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 82 नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है। इस गाथा का जो मूल विषय है पर भावों का त्याग ही सन्यास है। सन्यास कहो अथवा वैराग्य कहो, समझ में आया?
घर भरत जी घर में ही बैरागी, मैं कहने आप त्यागी कहो मुनि कहो, एक ही बात है। समझ में आए? समाधि कहो, है नहीं? कब कब होगी समाधि, कब होगा सन्यास, कब होगा मुनिपना, कब अपने जीवन में सन्यास प्रकट होगा? तो कहते हैं कि पर भावों का आप जो है त्याग कर दीजिए। आपकी आत्मा में जो भी मोराग देश के परिणाम होते हैं, उन्हें पहले अपना जानना मानना छोड़ दीजिए आप। क्या? जैसे शरीर अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, जड़ है, ये आत्मा की चीज नहीं है। ऐसे ही आपकी आत्मा में जो भी आकुलता रूप परिणाम होते हैं, मोह राग द्वेष के परिणाम होते हैं, वे भी तुम्हारे नहीं है। उन्हें तुम अपना जानना मानना छोड़ो। उन मोह राग द्वेष के पीछे जो अंदर चेतन भगवान आत्मा वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है, उसे अपना जानो, उसे अपना मानो, तो आप जो है सन्यासी हो जाओगे। क्या है? हाँ, वीतरागी हो जाओगे आप। पहले वीतरागता प्रकट होती है, पर्याय में परमात्मा तो बाद में होता है। पहले सर्वज्ञता होती है कि वीतरागता बोलो भगवान, सर्वज्ञ भगवान है ना, हरियंत परमात्मा। पहले वीतराग, समझ में आया? वीतरागता हुए बिना कोई भी आत्मा पर्याय में परमात्मा नहीं होते हैं। और यह वीतरागता की उत्पत्ति चौथे गुण स्थान में हो जाती है। क्योंकि ज्ञानी जीव जो होते हैं ना, जैसे शरीर को अपना जानते मानते नहीं है, ऐसे ही परिणामों में जो मोह राग द्वेष के परिणाम प्रभाव होते हैं, उन्हें अपना नहीं जानते, उन्हें अपना नहीं मानते। तो किन्हें अपना जानते मानते हैं? उन मोह राग द्वेष के पीछे, जो उन प्रभावों के पीछे जो वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है, उसे अपना जानते हैं, उसे अपना मानते हैं। तो चौथे गुण स्थान की वीतरागता होती है। फिर वह आत्मा ज्ञानी सम्यक दृष्टि अपने एक चेतन भगवान आत्मा को केंद्र बिंदु बनाता हुआ परिणमन करता है, तो देश वृत्ति हो जाता है। फिर वो धीरे 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 मुनि अवस्था आ जाती है, तो मुनि अवस्था की वितरागता होती है। फिर वही आत्मा अंदर अपने चेतन भगवान आत्मा में उपयोग को परिपूर्ण रूप से स्थिर कर देता है, तो पर्याय में परमात्मा हो जाता है। समझ में आए भैया? ये यहाँ बता रहे वीतरागता इसे कहते हैं, इसे वैराग्यपना कहते हैं, इसे सन्यासी पना कहते हैं। क्योंकि परभाव ही तो संसार है ना। आत्मा का संसार कोई स्त्री पुत्र दुकान मकान रुपया पैसा नहीं है भगवान। आत्मा की पर्याय में जो प्रभाव है, जो विभाव रूप परिणति है, वही आत्मा का संसार है। ज्ञानी समझदार है, वो अपनी चीज को अपना जानता है, अपना मानता है, और अपनी चीज का ही भोग करता है, वह ज्ञानी है। समझ में आए भैया? ज्ञानी समझदार है। समझ में आए? ये कहते पर भावों का त्याग ही सन्यास है, बस ये सन्यास है, आप समझिए। ये सन्यास सब प्रकट कर सकती है। ऐसे सन्यास प्रकट करने के लिए आपको कोई कपड़े अपने उतारना पड़े, घर गृहस्थी छोड़ना पड़े, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो हमारे इतने अनंत तीर्थंकर हुए, उनकी शादी भी हुई। हाँ, समझ में आया भैया?
लेकिन वे बैरागी थे, घर में रहते थे। समझ में आए? 96,000 रानी चक्रवर्ती। हमारे तीर्थंकर तो 3 तो ऐसे ही थे, हैं, चक्रवर्ती भी थे, कामदेव भी थे, और हैं, हाँ, चक्रवर्ती, तीर्थंकर और कामदेव। बताओ आप। बैराग, कोई कपड़े वपड़े उतारे उन्होंने क्या? बैराग ऐसा लाने के लिए कोई कपड़े वपड़े उतारे क्या? है भगवान, पहले बैरागता उत्पन्न तो करो परिणामों में। शरीर राग आदि की तुम्हारी चीज नहीं है, तो सब कर्म कृत वस्तु है भगवान। तुम तो अंदर चेतन से भगवान आत्मा हो, वितराग आनंद मूर्ति स्वरूप हो, सुख शांति के भंडार स्वरूप हो। उसे अपना जानिए, उसे अपना मानिए, और अपनी चीज का भोग करिए। देखिए, गाथा का पाठ करते हुए अंदर फोंटो पे विचार होगा। जो जान लेता सो पर को ने भ्रांत हो, पर तजे जिन केवली ने यह कहा कि बस यही संन्यास है। स्व पर को जो पहचान लेता है, यानी सम्यक दृष्टि जीव को स्व पर का यथार्थ ज्ञान है। समझ में आया संजय भैया? और अज्ञानी कुछ भी नहीं आता, पागल है। क्या? कल कहा था नहीं? कौन सा रोग हो गया संक्रमण? कौन सा रोग था? सन्निपात वाला रोग हो गया। सन्निपात यानी पागल। कभी शरीर की क्रिया को अपना मानेगा, कभी राग की क्रिया को अपना मानेगा। क्या करेगा वो? उन्हीं से प्रेम करेगा, उन्हीं से द्वेष करने लग जाता है। ये पागल नहीं है तो क्या? ये सन्निपात का रोग है। अज्ञानी सन्निपाती रोगी है। ज्ञानी को इस सन्निपात का रोग नहीं है, वह राग को अपना रोग समझता है। समझदार है वो। शरीर के रोग किसका रोग है? हैं? अपना रोग मानना सन्निपात का रोग है तुझे। समझ लेना चाहिए। तुम्हें अपने रोग की खबर ही नहीं है। देखिएगा, इसके पॉइंट पर आएंगे। हाँ। हम्म। आत्मा अतीन्द्रिय आनंद की बड़ी खान है। उसमें दृष्टि, ज्ञान तथा स्थिरता करते ही अनंत अतीन्द्रिय आनंद बाहर आता है, अनुभव में आता है। आत्मा ज्ञान आनंदमय है। पुण्य पाप तथा रागमय तीन काल में भी नहीं। भाई, तू शरीर की जांच कराता है, परंतु एक बार तेरे आत्मा की जांच तो कर कि उसमें क्या भरा है। सिद्धि महाराज चंद जी भी लिखते हैं, वो अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है? समय हुआ तो उसको भी पढ़ेंगे। देखिए, आत्मा अतीन्द्रिय आनंद की बड़ी खान है। क्या आत्म वस्तु है कि नहीं है? ये भैया लैपटॉप है कि नहीं है? ये माइक है कि नहीं है? पारसमणि है? ये मंदिर है कि नहीं है? भगवान की मूर्ति है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है बोलो? है? सब है। और इसको जानने वाला है कि नहीं है? अरे, कितनी भ्रांति चल रही है। सबकी स्वीकृति करता है, पर जानने वाले को स्वीकार नहीं करता है। यही तो मूर्ख है ना। क्या? संजय भैया आप आए, आपकी स्वीकृति है बराबर।
और जिसने इससे जाना वो भी है कि नहीं है ये बता। है? अब तो कहते नहीं नहीं, सब है, हम सबको जानते हैं, हम सबको पहचानते हैं। तू अपने आप को जानता है कि नहीं जानता है? क्या? मैं जानता हूं ना, मैं अनिल कुमार हूं ना, मैं पंडित हूं ना, मैं विद्वान हूं ना। मूर्ख है तू। है? क्या भैया? संजय भैया, मूर्ख नहीं है? अपनी आप पहचान कैसे करा रहा है? अज्ञानी जीव कैसे पहचान कराता है अपनी? मैं सबको जानता हूं, और मैं अपने को भी जानता हूं। पर कैसा जानते हो? मिलावट वाला धंधा करते हो। हाँ। नहीं, केवल ज्ञान का अनुभव नहीं है, खालिस ज्ञान का अनुभव नहीं है इसे। जब भी बात करेगा, हाँ मैं शरीर वाला हूँ, लड़का लड़की वाला हूँ। क्या भैया? तो ये क्या किया उसने? मिला रहा है, मिक्स कर रहा है। क्या कर रहा है? नहीं, केवल ज्ञान स्वरूप, खालिस ज्ञान स्वरूप है उसका, कभी अनुभव नहीं करता है। आत्मा कभी शरीर वाला नहीं होता है भगवान। आत्मा तो जानने देखने वाली चैतन्य रूपी आत्म वस्तु है। देखो बता, ये आत्मा की पहचान कराई है इसमें। आप देखिएगा, पारसमणि है। अरे सबकी सब है। वंदना, मौसी आई गई भी है। तो जाना किसने? वो है कि नहीं है? बस वो गोल 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 गोल। सब भूल भाल का। क्या हुआ? जानने वाला, जानने वाले की स्वीकृति नहीं करता। अरे वही तो आत्मा है ना। और वो कैसा है? तो कहते आत्मा अतीन्द्रिय आनंद की बड़ी खान है। क्या? काय की? काय की खान है? बहुत सी खाने देखी होंगी आपने। कोयले की खान देखी होंगी, हीरे जवाहरात की खाने देखी होंगी। भगवान तो अपना भगवान आत्मा, आत्म वस्तु कैसी है वो? अनंत गुणों, अतीन्द्रिय आनंद की खान है। बोलो। समुंदर होता है ना, समुंदर, पानी 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 पानी, दूर तक देखते जाओ, पानी पानी दिखाई देता है भगवान। है? ऐसे ही अंदर भगवान आत्मा चैतन्य समुंदर है, तीन्द्रिय आनंद का समुंदर है भगवान। एक बार नजर तो पलट के देख। तो फुर्सत कहाँ है? क्या? अभी तो उसे पर के साथ संबंध जोड़ने की पड़ी हुई है। क्या कहा? अनादिकाल से वही कर रहा है, वही कर रहा है, नया कुछ भी नहीं करता है। तभी तो योगेंद्र महाराज ने 84वें नंबर की गाथा में लिखा, 84 परमात्मा का जी। समझ में आया भैया? पहले तो सच्चे ज्ञान कराने वाले शास्त्र नहीं मिलते थे, और मिल भी जाए तो शास्त्र पढ़कर भी आत्मज्ञान नहीं करता है। क्या भगवान? ऐसा लगा मूर्ख है, मूर्ख शब्द का उपयोग किया गया है। पहले तो इस जीव को, जो आत्मा को बताने वाले शास्त्र पे ही पढ़ने को नहीं मिलते, सुनने को नहीं मिलते, और इसके पुण्य के उदय से वे शास्त्र भी मिल जाए, पढ़ने का अभ्यास भी करे। क्या? लेकिन आत्मज्ञान उदित नहीं करता है, वो मूर्ख है। अब समझ लेना अपन कौन सी कोटि में बैठे हुए हैं। है भैया? आचार भगवंतों की बात है ये। पढ़ना परमात्मा का चीनी युगन महाराज की 84 नंबर की गाथा है। पारसमणि, क्या करे, है फुर्सत ही नहीं है। सबके साथ संबंध जोड़ लिया। हे भगवान अब तो सुखी कर लो हमें, अब तो मैं सुखी कर। भगवान का तू अब सुखी नहीं हो पाएगा, अब मैं तुझे सुखी नहीं कर सकता हूँ। अरे भगवान कहते हैं कि तू मेरे साथ भी अगर संबंध जोड़ेगा
तो भी तो सुखी नहीं हो सकता है। लेकिन हम तो संसारी जीवों से संबंध जोड़े बैठे हुए हैं, और फिर कहते भगवान सुखी कर दो। कहां से कर दें भगवान? क्यों भैया पारसमणि? पहले तो राग का संबंध जोड़ लिया, हे भगवान अब तो अब मर यार मर यार, ऐसे उबल रहे हो जैसे पानी उबलता नहीं। कैसे उबल? हम्म? अरे पर के साथ संबंध जोड़ना यानी अपने आप की आत्मा में हिंसा करना है भगवान। भगवान कहते हैं हमारे साथ भी अगर तुम संबंध जोड़ोगे तब भी तुम सुखी नहीं हो सकते हो। अपने आत्मा के साथ संबंध जोड़ोगे तो अभी तुम्हारी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद बिना प्रकट हुए बना नहीं रहेगा। समझ में आती है बात? ये लिखा है इसमें, पढ़िए आप। कहते हैं क्योंकि आत्मा अतीन्द्रिय आनंद की बहुत बड़ी खान है, बहुत बड़ी खान है। इसीलिए निहाल भाई सोगानी ने उस द्रव दृष्टि प्रकाश में भी ये बात लिखी है, अरे मैं वह पत्र की चट्टान हूं जिसकी केवल ज्ञान की पर्याय भी चूम चूम कर चली जाए तो भी मेरा कुछ भी नहीं होता है। ऐसी मैं पत्र की चट्टान हूं। क्या भैया? हम्म? कितनी बड़ी खान है बोलो। हैं? क्यों माता जी, ऐसी खान कभी देखी है? नहीं। अब पंडित जी साहब, नहीं नहीं, तुम पागल हो, क्योंकि तुमने पर के साथ संबंध जोड़ा हुआ है। ज्ञानी पर के साथ संबंध तोड़ देते हैं, अपनी आत्मा के साथ संबंध जोड़ते हैं, इसलिए वो ज्ञानी है। देख लो भैया, समय तो जा ही रहा है मनुष्य पर्याय का। जितना आप समय लेके आए हैं, हर समय एक एक समय करके कम होता जा रहा है। कितने महान मुश्किल से मनुष्य पर्याय मिली, जैन कुल मिला, तो क्या किया भगवान? नरभव मिला है मैं अपूर्व कार्य करूंगा, पाया है जिन शासन भव का अभाव करूंगा, है मेरा निश्चय सम्यक निश्चय। ऐसा परिणामों में कभी संकल्प लिया है भगवान कि प्रभु अब मुझे मनुष्य पर्याय मिली है, जैन कुल मिला है, अब मैं भव का भाव करूंगा, पर के साथ संबंध तोड़ूंगा, अपने आत्मा के साथ संबंध जोड़ूंगा। क्योंकि सबसे बड़ी खान तो हमारे अंदर ही विराजमान है भगवान। अंदर कहो तो भाई साहब, अरे मैं ही चैतन्यनाथ भगवान आत्मा हूँ। इस विश्व में मेरे से सुंदर कोई भी नहीं है, और मेरे से शक्तिशाली कोई भी नहीं है। ऐसा मैं चैतन्य भगवान आत्मा हूँ, अतीन्द्रिय आनंद की खान हूं मैं। क्यों भैया? कोई एक चीज मिल जाती बाहर में तो कितने मुस्कुराते रहते हो, बढ़िया चीज मिल जाए तो। क्यों? अपने आत्मा को देख के। क्योंकि आत्मा अच्छी नहीं लगती है ना? है? यहाँ तो कह रहे हैं, यहाँ तो ये लिखा है उन्होंने कि आत्मा, आत्मा यानी अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु वही तो आत्मा है ना। और आत्मा क्या है बोलो? है, यही तो है, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज। अब तुम इंद्रिय ज्ञान से ग्रहण करना चाहते हो जाएगी क्या? सोचिए आप, वो तो अमूर्तिक है, अरूपी है। हम्म? और अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, यानी इंद्रियों के पार। अतीन्द्रिय क्या के? इंद्रियों से पार। अतीन्द्रिय क्या के मतलब? इंद्रियां नहीं है उसको, है? अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप, निराकुलता स्वरूप है। और ऐसी नहीं, बड़ी खान है। क्या है? अगर बड़ी खान ना होती आत्मा, तो हमारे पंच परमेष्टि क्या पागल थे क्या? अरे बोलो भगवान,
हमारे पंच परमेष्ठी किसके ऊपर मुग्ध हो रहे हैं भगवान? कभी विचार करती हो कि माला ही माला जपते रहती हो? हैं? भगवान के नाम की माला ही माला जपते रहती हो? कभी इतना तो विचार करो, हमारे पंच परमेष्ठी किसके ऊपर मोहित हुए भगवान? वो करते क्या है प्रभु? चैतन्य गुफा में मुनवर बसते, अनंत गुणों में केली करते, एक ही भाव न भाए मन में मधुबन में, होली खेले मुन राज शिखर वन में मधुबन में। क्या करते हैं हमारे पंच परमेष्ठी? अरे हमारे मुनराज क्या करते हैं भगवान? अंदर जो चेतन भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद की खान है, बहुत बड़ी खान है, उसका निरंतर सेवन करते हैं। क्या भैया, वो है कि नहीं आपके पास में संजय भैया? हैं? तो हमारा भी फर्ज क्या बनता है जब है तो? केवल उनकी माला जपते रहो भगवान की। है भगवान, केवल भगवान की पूजा करते रहो। जहाँ में हमारी भलाई है, कुछ पूजा के परिणाम को भी छोड़ के अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ संबंध जोड़ना, जो हमारे पंच परमेष्ठी करते हैं वही हमें भी करना चाहिए। तब आप सच्चे जैन कहलाओगे। स्वार्थ के सांचे पर मारत के सांचे चित, साचे साचे बहन कहे साचे जैन मती है, काहू के विरुद्धि नाही पर जाए बुद्धि नाही, आत्म गवेषी न ग्रस्त न यति है, सिद्धि रिद्धि वृद्धि दी के घट में प्रगट सदा, अंतर के लक्ष्य सो अजाची लक्ष्य पति है, दास भगवंत के ओ दास रहे जगत सो, ऐसे सुखिया सदैव सम कीति है। क्या? अरे भगवान के सच्चे भक्त बनो। वो सच्चे भक्त बना तभी प्रकट होता है जो हमारे पंच परमेष्ठी करते हैं, वही काम करने लायक है दुनिया में। ये तो तुमने अनंत भक्त माला खूब जपी है। मुनि वृद्धार अनंत बार गिरे उपजायो, वे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। समझ में आ भैया? कहते हैं आत्मा तिंद्रिय आनंद की बहुत बड़ी खान है। समझ में आया भैया? खूब भोग करो, खूब आनंद लो, खूब लूटो, भर भर के लूटो। जैसे घर में कुआं हुआ करता है, कितना भी पानी खींचो, खींचते जाओ, निकालते जाओ, निकालते जाओ, निकालते जाओ, लेकिन वह कभी कम होने वाला नहीं है। ऐसे ही अंदर चेतन भगवान आत्मा जो बड़ी बहुत बड़ी खान है तीन्द्रिय आनंद की प्रभु। तुम खूब अपना अपने आत्मा का आनंद लूटो, जब चाहो तब लूटो और जितना चाहो उतना लूटो। तुम्हें रुकावट पैदा करने वाला नहीं है। तो कहते हैं आत्मा तेंद्रिय आनंद की बहुत बड़ी खान है। समझ गए आप भाई? बहुत बड़ी खान है, लेकिन फुर्सत कहाँ है? क्या? भारत में नहीं। हमें तो पर के साथ संबंध जोड़ने की पड़ी हुई है। वे कह रहे तोड़ो और जी कह रहे हम छोड़ो। क्या कह रहे? अब इसके परिणामों में क्या चल रहा है? जी कौन है, जी क्या करते हैं? ओह इनसे तो बहुत अच्छा, बहुत मूर्खो। फिर कहते हैं ऐसा जो चेतन भगवान आत्मा जो अतीन्द्रिय आनंद की बहुत बड़ी खान है, उसमें दृष्टि ज्ञान तथा स्थिरता करते ही अतीन्द्रिय आनंद बाहर आता है। अब लोगों को बड़ी तकलीफ होती है पारसमणि, इतने दिन हो गए अपन को आत्मा आत्मा की बात है सुनते हुए। आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, तो हमारी आत्म पर्याय में अतीन्द्रिय आता क्यों नहीं है? ये तो बहुत अच्छी बात। ये समस्या पैदा हो गई माता जी।
क्या कहते हैं ज्ञानी? जब आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, तो भैया संजय भैया आनंद आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आप बताओ, कायदे की बात कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? है? है? नहीं ठीक है, आना चाहिए ना। बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया, लेकिन नहीं आ रहा हो। अब तकलीफ से नहीं आ रहा हो। जब मिश्री मीठी है और डाइनिंग टेबल पर रखी हुई है, तो मीठा का स्वाद आने चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अरे, आना चाहिए। अरे, ये कह रहे आना चाहिए। मिश्री डाइनिंग की टेबल पर रखी हुई है, तो हमारे मुंह का मीठो स्वाद आने चाहिए कि नहीं आना चाहिए? माधुरी है, तो मिश्री मीठी नहीं है का? कितनी बढ़िया बात है, कितनी अकल की बात करी आपने। अरे भगवान इसी को तो धर्म कहते हैं। तुम ये रोना रोना क्यों सुनाते हो कि आत्मा तो अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, तो हमारी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद आना चाहिए? फालतू की बातें मत कर। जैसे मिश्री मीठी होती है, उसका जब हम सेवन करते हैं तो हमारी मुंह मीठा होता है, ऐसी आत्मा तो अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप ही है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। जब हम उसका सेवन करेंगे तो पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद आएगा कि नहीं आएगा? फिर अब सेवन तो करते नहीं हो, फालतू की बातें करते हो कि आत्मा तो अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, पर हमारी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद नहीं आता है। यानी जो समस्या पैदा होगी क्या? अरे जब सेवन करते हो तभी तो अतीन्द्रिय आनंद आएगा ना। इसीलिए आचार्य अमृतचंद देव ने समय सारथी की 6वें नंबर की गाथा में भी यही कहा है। सेवता हुआ क्या? क्या कहा? अरे सेवन तो करो, अपने उपयोग को अंतर्मुक्त तो करो, शरीर राग से संबंध तो तोड़ो। अब वो तोड़ता नहीं है क्या? वो आनंद नहीं आ रहा, ये तो तुक्का ही दुख आता है। जो है नहीं आत्मा में उसकी बात करता है, और जो है उसकी बात करता ही नहीं है। क्या भैया? यहाँ तो ये लिखा, क्या लिखा है? हाँ तो वस्तु है, सब वस्तु है कि नहीं दुनिया है? बोलो। मंदिर है कि नहीं माता जी? है। ये पुस्तक रखी वो है कि नहीं है? और उनको जानने वाला भी है कि नहीं है? उसे ही तो आत्मा कहते हैं। तो वो आत्मा कैसा है? तो कहते हैं वो तो बहुत बड़ी खान है, अतीन्द्रिय आनंद की बहुत बड़ी खान है। समझ में आया? तो कहाँ है? तुम कहाँ जानते हो? बोलो। जानने वाला कहाँ रहता है? मुझे देखना है आत्मदेव कैसा है, कैसा है क्या करता है। मुझे देखना है आत्मदेव कैसा है। क्या भगवान? हम्म? कहाँ से ये जानना जानना कहाँ से हो रहा है? ये शरीर में से हो रहा है क्या? कभी शांति से बैठो तो भैया। थोड़ा बहुत अपने लिए तो समय दे दो भगवान। है? टाइम नहीं है। अब टाइम कहाँ से होगा? मरे याद बिल बिलाते रहते हो। बिल बिलाने का कारण पर के साथ संबंध जोड़ना है। रोना रोना किसको सुनाते हो? कौन सुनेगा इस जंगल में? स्वयं गलती करते हो फिर रोते रहते हो। संजय भैया, कहते हैं कि आत्म वस्तु तो अतीन्द्रिय आनंद की बहुत बड़ी खान है। और उसमें 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 यानी उस वस्तु में, आत्मा में, समझ में आया? दृष्टि यानी अपने उपयोग को, अपने श्रद्धान में, अपने ज्ञान को और अपने चारित्र को उसमें क्या करना? स्थिर करते ही क्या करना? अभी फोटो है उधर रखा, ऊपर को रखा है, ऐसे उठा के रख दो जैसे जैसे अछूता हो। है? हाँ, पागल हो गए सब। जो समझने की चीज वह समझने नहीं, वह हटा के रख दिया।
अरे वो फोटो है, उस फोटो में फूल ही फूल दिखते हैं। अब तुम्हें भगवान, हम भगवान भी बने हुए हैं, अब तुम्हें कब दिखेंगे पारसमणि? नहीं, कब दिखेंगे बताओ? और भगवान तो है वहां के अंदर, बने हुए हैं वहां भगवान। तो हमारा तो उपयोग है, ऐसे देखा जी को आ रहा है, जी का कर रहा है, तो दिख जाएंगे क्या? है चंचल उपयोग से उस मूर्तिक में भगवान विराजमान है, वे नहीं दिखते हैं, तो भगवान आत्मा तो अमूर्तिक है। तो उपयोग की स्थिरता बिना, उसके ज्ञान के बिना, उसके श्रद्धान के बिना क्या हुआ, अंदर का भगवान दिखेगा क्या? है पारसमणि, कुछ नहीं, आत्मा का ध्यान करो, क्या करो? बस बैठ जाओ, आंखें बंद कर लें, है तो बात से का हो जाएगा। पहले ज्ञान करो के अंदर चेतन भगवान आत्मा, शरीर रागादि कर्मों से भिन्न अमूर्तिक प्रदेश है, ऐसा ज्ञान में निर्णय करो, उसका श्रद्धान करो। और फिर सब पर द्रव पर भाव से भी अपना संबंध तोड़ते हुए अंदर मेरे भगवान आत्मा वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। अरे ज्ञानी भी यही करते हैं। देखो लिखा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 344 पेज पे पढ़ लेना जाके, सविकल्प से निर्विकल्प होने का विधान। सम्यक दृष्टि जीव भी कदाचित जब ध्यान के काल में बैठता है तो पहले भेद ज्ञान स्व पर का करता है, फिर पर के विकल्प तो छूट जाते हैं, निजात्मा के विकल्प रहते हैं, पर निजात्मा के विकल्प भी छूट जाते हैं। जिसके बारे में उसने सोचा था विचारा था, वह चिन्मय स्वरूप भगवान आत्मा भाषित होने लगता है, इसे अनुभव कहते हैं। तो उसमें यानी उस द्रव्य उस वस्तु में समझना, उसकी दृष्टि, उसका ज्ञान और स्थिरता करते ही लोग, क्यों भाई मीठा मुंह कब होता है आप लोगों का? अरे मीठा मुंह कब होता है? पहले ज्ञान करो, ये शक्कर है, मीठी है, ऐसा ज्ञान करना कि नहीं करना? आपकी थाली में बहुत सारे व्यंजन चीजें रखी हुई हैं, तो सबई तो मीठी नहीं है भगवान, कि सबई मीठी है पारसमणि? है है मिर्ची भी रखी बाजू से, नमक भी रखा हुआ है और बहुत सारे व्यंजन, शक्कर भी रखी हुई, बहुत सारी चीजें रखी हुई है। तो अब तुम्हें जो है पहले ज्ञान करो, मीठा अगर आनंद, मीठा लेना है तुम्हें, मीठे का स्वाद लेना है, तो ये चीज मीठी है, क्या करो पहले? ज्ञान ही करना है कि श्रद्धान में भी लाना है? बोलो भगवान। फिर और ज्ञान श्रद्धान जब पक्का होता है, तब भैया खा के देख लो, तो तुम्हें उसका स्वाद आ जाएगा सब उसी समय। जब ही जिए आत्म जाने, तब ही जिए शिव सुख थाने। ओ जब ही जिए आत्म जाने, ये लिखा हो ना, आते ही कहते हैं उसमें दृष्टि ज्ञान तथा स्थिरता करते ही अनंत अतिंद्रिय आनंद कहाँ है? बाहर आता है। कहाँ आता है? बाहर यानी पर्याय में प्रकट होता है। आत्म वस्तु अनंत शक्तियों से भरी हुई है भगवान, और उसकी ज्ञान श्रद्धा और स्थिरता करने से वे शक्ति पर्याय में व्यक्त हो जाती हैं, प्रकट हो जाती हैं। तो ये काम भी काम दिखता है कि नहीं दिखता है? केवल घर गृहस्थी के काम ही दिखते हैं, मंदिर में आओ तो भगवान की पूजा भक्ति दिखती है तुमको, पर ये भी काम दिखता है कि नहीं दिखता कि ये काम करने लायक है? क्यों संजय भैया, घर में जाते हो तो घर के काम देखते हैं, मंदिर में आओ तो मंदिर के काम देखते हैं, ये तुम्हारे काम है क्या? है पर ये काम क्यों नहीं दिखता है? क्यों? ये प्रभु, आप भगवान काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बोलो? अरे भगवान का जो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं?
वे क्या कर रहे हैं भगवान? वे भगवान बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हैं? हैं, क्या कर रहे हैं? हैं? वे निरंतर अपनी आत्मा का सेवन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं वे? हाँ, हमें अब से तुम्हें काम काज नहीं देखते। घर में रहते तो घर के काम देखते हैं, मंदिर में आते तो मंदिर के काम देखते हैं। ये तुम्हारे काम नहीं है भगवान। तुम्हारा काम तो अपने भगवान आत्मा को पहचान कर अतीन्द्रिय आनंद प्रकट करते रहना है। अब से तो भूल गए। क्या करें? फिर राग के संबंध ऐसे ही होते हैं। हम्म? देखो आगे पढ़ो आप। फिर कहते हैं उसमें दृष्टि, ज्ञान तथा स्थिरता करते ही उसी समय, तत्काल उसी समय, एक ही समय, समझ रहे हो? अनंत अतीन्द्रिय आनंद बाहर आता है, यानी वे शक्तियां जो थी वे पर्याय में व्यक्त हो जाती। इसे भगवान धर्म कहते हैं। ये तुम्हारे ये धर्म नहीं है। भगवान की पूजा कर ली, भक्ति कर ली, माला जप लिया, का धर्म धर्म नहीं है। ये तो शुभ भाव है। कहते हैं बाहर आता है, अनुभव में आता है। और दूसरी शब्द क्या लिया उन्होंने? वे शक्तियां प्रकट होती हैं और आपको स्वयं भी ऐसा उसका निराकुलता का वेदन होता है, अनुभव में आता है। दूसरे 5-6 नंबर की समय साथ जी की गाथा है। क्या? मुझे आत्मा का अनुभव हुआ कि नहीं हुआ है, तुझे किसी दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे अनुभव शब्द का प्रयोग किया। क्या किया है? क्या कह रहे हैं भैया? स्वयं स्वयं कोई समझ में आ जाता है कि ओ मेरा आत्मा के साथ संबंध जुड़ गया है। मैंने अपनी पर्याय का संबंध अपनी आत्मा से जोड़ लिया है। फिर उसी समय अतीन्द्रिय आनंद झलकने लगता है, निराकुलता का वेदन होने लगता है भगवान। फिर कहते हैं आत्मा ज्ञान आनंदमय है। कैसा है? फिर दोबारा फिर कह दिया ज्ञान आनंदमय। मैं ज्ञान आनंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। बोलते हो मैं ज्ञानानंद स्वभावी हो, अनुभव करते हो मैं लड़का हूँ लड़की हूँ, मैं रागी हूँ द्वेषी हूँ। पागल हो गए हो? पारसमणि, ये झूठ जैसा नहीं लगता है? कुछ माया चाहती नहीं लगती है अपन को? दूसरे को दिखाने के लिए तो कहते हैं आत्मा ज्ञानानंद स्वरूप है। और अनुभव क्या करते हो? घर में कोई तुम्हारे यहाँ आया, पूछा पंडित जी साहब, ये मकान है। पंडित जी ने पूछा घर वालों से, भैया ये मकान किसका है? पंडित जी साहब आपका ही है। यही कहते हो ना? अंदर से अनुभव, प्रतीति। क्यों? है? वहां पंडित जी से बोलता है कि पंडित जी ये आपका ही है, और अंदर में मानता क्या है? प्रतीति क्या चल रही है उसको? झूठ मायाचारी काम करते हो। लोक व्यवहार है, ठीक है, लोक व्यवहार की दृष्टि से समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। वास्तव में अनुभव किसका किया जा रहा है? हैं? ऐसा समझ, ऐसा यहाँ भी समझ लो कि आत्मा ज्ञानानंदमय है, ज्ञान आनंदमय सभी वस्तु, ऐसा अनुभव करो, ऐसा देखो। फिर कहते हैं पुण्य पाप तथा रागमय तीन काल में भी नहीं है। क्या? कोई मेल ही नहीं है। आत्मा वीतराग स्वरूप है, और राग जो है, राग दुख रूप है। क्या है रागा? क्या मेल है? बोलो क्या मेल है? बताओ क्या मेल है? ये आत्मा है और शरीर है, इसका क्या मेल है? आत्मा एक तरफ सिद्ध भगवान बैठे हुए हैं और एक तरफ ये जड़ चीजें हैं, तो उनका क्या मेल होगा भगवान? बताइए आप। ऐसे ही आत्मा और राग का क्या मेल है? रागी और वीतरागियों का क्या मेल हो सकता है? जैन और जैनों में क्या होता है बताइए आप। ये जैन है, ये अजैन है। एक तरफ जैन बैठा हुआ है, एक तरफ मुसलमान बैठा हुआ है, तो इनका आपस में क्या मेल है? कोई मेल है क्या? क्यों भाई?
एक तरफ जैनी, संयमी, त्यागी व्रती, और एक तरफ मांसाहारी है भैया। तो अब इनका जैन का और जो मुसलमान का क्या है, क्या मेल है इनका? ऐसे ही भगवान आत्मा वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है, और राग शुभ अशुभ राग मुसलमान है, विजाति तत्व है। इसका इससे क्या मेल है? वो इसके अंदर नहीं घुसता, वो इसके अंदर नहीं घुसता, दोनों भिन्न भिन्न है कि नहीं है? जैनी और मुसलमान दोनों अलग अलग है कि नहीं है? ऐसे ही भगवान आत्मा जैनी है, वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है, और राग मुसलमान है, दोनों भिन्न भिन्न है। इनका आपस में क्या मेल जेल है? एक दूसरे में घुस गया क्या? कि जैनी मुसलमान में घुस गया, कि मुसलमान जैनी में घुस गया भगवान है? फिर कहते हैं भाई, तू शरीर की जांच कराता है, और तू एक बार तेरे आत्मा की जांच तो कर। क्या कह रहे हैं? जितनी चिंता में शरीर के इलाज की होती है, उतनी चिंता अपने भगवान आत्मा की भी होती है क्या? ये राग हमारी आत्मा में रोग जैसा उत्पन्न हो रहा है, इसे दूर करने का, इलाज करने की भी इच्छा होती है क्या? है? शरीर के तो है, अभक्ष का भी सेवन करे, पर राग ये शरीर का रोग, आत्मा का रोग नहीं है भगवान। आत्मा में राग उत्पन्न होता है, वो आत्मा का रोग है। जैसी चिंता हमें शरीर के रोग दूर करने की हुआ करती है, वैसे अपने आत्मा में जो राग उत्पन्न होता है, वो आत्मा का रोग है। इसे दूर करने के लिए क्या करते हो? कभी चिंता होती है? नहीं नहीं। हैं? कहते हैं तू शरीर की जांच कराता है, परंतु एक बार तेरे आत्मा की जांच तो कर, कि तेरा भगवान आत्मा शरीर राग से भिन्न वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। हम्म? जांच तो कर, उसमें क्या भरा है, बोलो क्या भरा है? हमेशा हमारे अंदर से दुखी दुख निकलता रहता है, दुखी दुख निकलता रहता है, मूर्ख। पर के साथ संबंध जोड़ता है। अरे, दुख का संबंध पर के साथ में है, आत्मा का संबंध दुख के साथ में नहीं है भगवान। आत्मा में तो अतीन्द्रिय आनंद ही आनंद भरा हुआ है। क्या? अरे, वो दुख आश्रम तो आत्मा को छूता तक नहीं है भगवान। पर विचार करे तो कहाँ उसके पास विचार है? पर के साथ संबंध जोड़ते रहते हो। अब हमारे पास समय ही नहीं है, हम कहा करें भगवान? टाइम तो तुम्हारे पास बहुत है, पर तुम दुरुपयोग करते हो। उसमें क्या भरा है? श्रीमद राजचंद्र जी ने यही लिखा है। क्या लिखा है वो पढ़ लेते, कल उसकी चर्चा करें। आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, सतगुरु वैद सुजान। गुरु आज्ञा सम पथ नहीं, औसत विचार ध्यान। चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ।